बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त नित नए अमराज आ रहे हैं और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी अजीब तरह की हो रही है। नई नई वैक्सीनेशन भी आ रही हैं और ज़ाहिर है अमराज से बचने के लिए ये ज़रूरी भी हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ में मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ लोग हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन करा लेते हैं। उसके बाद उनको प्रॉब्लम होता है जी वैक्सीनेशन तो होगी लेकिन अब हाथ पाँव में जलन रहती है, मैदे में गर्मी रहती है, हाथों से आग निकल रही है, सर में गर्मी रहती है, चक्कर आते हैं, इस तरह के मामलात नज़र आते हैं। दूसरा ये होता है कि एक लोग होते हैं जो मुख्तलिफ़ पेन किलर खाते रहते हैं, घुटनों के दर्द के हवाले से, किसी कमर के दर्द के हवाले से। जब मुसलसल पेन किलर खाई जाती है तो उससे भी एक कैफियत पैदा होती है कि जो आपका लीवर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि लीवर का ये काम है कि वो टॉक्सिक मादे जितने भी होते हैं आपकी बॉडी के अंदर वो उनको निकालता है बॉडी से, यानी लीवर छलनी का काम करता है। वो टॉक्सिक चीज़ें जो होती हैं वो निकाल देता है। जब नहीं निकाल पाता, जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो लीवर पे कार्बन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सफरावी रतूबतें बढ़ जाती हैं। सफरावी रतूबतों से मुराद ये कि जब आप LFT कराएंगे तो उसमें SGPT, बाइलरुबिन, गामा GT और मुख्तलिफ़ एंजाइम जो हैं वो बढ़े हुए होंगे। LFT की लीवर फंक्शन टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो बता रही होती है कि लीवर आपका ठीक काम नहीं कर रहा। एक चीज़ ये। दूसरा ये कि बाज़ लोगों में ख़वातीन में फैटी लीवर है। अच्छा, अब ये आजकल जो ज़्यादा इशू चल रहा है वो चिकनगुनिया के बाद से लोगों ने पेन किलर ज़्यादा इस्तेमाल किए, या वैसे भी पेन किलर एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद, H. पायलोरी का कोर्स करने के बाद अमूमन लोगों में एक कंप्लेन होती है कि कोर्स तो हो गया लेकिन जिस्म के अंदर हीट बहुत है। वो हीट बेसिकली जो है वो लीवर की होती है और लीवर को डिटॉक्स करने के और टॉक्सिक जो उसकी क़ुव्वत है, जो उसका मुदाफ़ियती निज़ाम है, उसको बढ़ाने के लिए या उसकी हेल्प करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसमें ग़िज़ाएँ हैं जिसमें कि आप बेकरी आइटम हैं, फ़ास्ट फूड है, तली हुई चीज़ें हैं, तेज़ मसाले वाली चीज़ें हैं, कढ़ाई वाली हैं। इस तरह की चीज़ों से बचना पड़ता है। जब इन चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जा रहा हो तो फिर ऐसा होता है कि लीवर ज़्यादा मुतासिर होता है। एक तो इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आजकल अनार है, अनार का इस्तेमाल करें तो उससे भी जो टॉक्सिक मादे होते हैं लीवर से वो निकल जाते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ मौसम के एतबार से अल्लाह ताला हमें पैक्ड दवाइयाँ फ्रूट की सूरत में देते रहते हैं, है ना। तो अगर हम वो फ्रूट जो सिट्रिक ग्रुप में आते हैं जिसमें कि आपका माल्टा है, मीठा है, किन्नू है, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो भी बहुत अच्छी रहती हैं। लीमू भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, अब ये है कि जिन लोगों को एंटीबायोटिक या कोई वैक्सीन कराने के बाद उनको जिगर में, मैदे में, मसाले में गर्मी की शिकायत करते हैं, या वो ये शिकायत करते हैं जी हाथ पाँव में जलन होती है, रात को नींद सही नहीं आ रही, इस तरह की जो अलामात हैं उनके लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। और इसके इस्तेमाल से हेपेटाइटिस सी के बाद की जो वैक्सीनेशन के बाद, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन के बाद जो कैफियत पैदा होती है वो, H. पायलोरी का कोर्स करने के बाद जो कैफियत पैदा होती हैं वो, किसी भी एंटीबायोटिक की दवाई अगर आपने मुकम्मल कोर्स किया है उसके बाद की जो अलामात आती हैं जिसमें हीट की, उन तमाम के लिए बहुत अच्छा है और जिगर के लिए बहुत अच्छा है। इसको अगर आप 1 मंथ मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपका LFT काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। उसके साथ साथ फैटी लीवर ठीक होगा। किडनी पे जो मुज़र असरात आते हैं दवाओं के या स्टेरॉइड के, वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी। इसको हम बोलेंगे जी ये है लीवर का फ्रेंड कह लें आप, है ना, लीवर दोस्त कह लें। जिगरी दोस्त नहीं होते, ये जिगरी नुस्खा है। ठीक है जी। इसमें हमने लेनी है काली हड़ लेनी है 50 ग्राम, छोटी इलायची लेंगे 30 ग्राम, रहमत चीनी लेंगे इसमें 30 ग्राम, कुटकी ये हम लेंगे 30 ग्राम और कासनी के बीज लेंगे 100 ग्राम। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कूट पीस के मिला के रख लेंगे। कुटकी थोड़ी कड़वी होती है, इस वजह से सारी दवाई कड़वी हो जाती है, तो इसका 00 साइज़ का कैप्सूल भर के आप सुबह शाम खाएँ, खाने के बाद पानी के साथ। और अगर शुगर के, कार्डिक के, किसी और डिज़ीज़ के पेशेंट हैं तो आप इसको सुबह खाली पेट खाएं तो आपको उन अमराज में भी फ़ायदा मिलेगा। और उसके साथ साथ जो हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है, क्योंकि ये टॉक्सिक चीज़ों को ख़त्म करता है और आपका जो निज़ाम गुद्दी है उसके फ़ाल को बेहतर कर देता है। तो चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।